अब इस पे क्या आ जाएगी? क्लच प्लेट। ये क्लच, इसमें क्लच शाफ्ट लग जाएगी, ठीक। ये चली जाएगी ऐसे सीधे कहाँ? फ्लाईव्हील, ठीक, ऐसे फ्लाईव्हील पे चली जाएगी। अब ये काम कैसे करता है? अब इस पे हम फॉर्क यूज करते हैं। फॉर्क कहाँ गया? ये रहा फॉर्क। जब हम मैकेनिकल लिंकेज क्लच पैडल को दबाते हैं तो मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू ये फॉर्क वर्क करता है ऐसे, ठीक। ये इस फॉर्क इस पे लगता है, इसको यानी कि आगे पीछे ढकेलता है। ये मान लो कि ऐसे में है, ठीक। अब इस पे ये फॉर्क ऐसे लगा हुआ है। सारे फिंगर्स की हाइट हमने सेट कर दी है। 3 फिंगर्स जो छोटी वाली है, लोअर अपर, ठीक, और 3 बड़ी वाली। तो बड़ी वाली फिंगर्स कहाँ है? नीचे। छोटी वाली फिंगर ऊपर। छोटी वाली फिंगर के लिए बड़ी वाली रिलीज बेरिंग, बड़ी वाली फिंगर्स के लिए छोटी वाली रिलीज बेरिंग। ये फॉर्क है। जब हम मैकेनिकल लिंकेज से वर्क करते हैं, ठीक, पैडल दबाते हैं तो फॉर्क ही रिलीज बेरिंग को प्रेस करता है। यस सर। हाँ, तो ये दबाने का काम करता है। जब ये अब ये फिंगर्स दबता है, ठीक है, इसको खड़ा करिए आप लोग। ये देखिए, अब मान लीजिए ये वाली फिंगर्स, बड़ी वाली रिलीज बेरिंग है, ये इस ऊपर वाले फिंगर्स को प्रेस कर रही है, ठीक। अब जो ऊपर वाली फिंगर जब प्रेस होगी तो इसके थ्रू ये आई बोल्ट लगा हुआ है प्रेशर प्लेट से, तो ये जब प्रेस होगी तो ये आई बोल्ट इस प्रेशर प्लेट को खींचेगा, ठीक। इस पे लगी रहती है ये क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील से चिपकी पड़ी है। अब जब ये हम ब्रेक पेडल दबाएंगे फॉर्क रिलीज बेरिंग को, रिलीज बेरिंग फिंगर को, तो फिंगर की दूसरे सिरे से कनेक्ट है आई बोल्ट से प्रेशर प्लेट। जैसे ही ये फिंगर्स दबेगा आई बोल्ट प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से फ्री हो जाएगी। तो ये अपनी जगह पायलट बेरिंग पे क्लच शाफ्ट के साथ ये घूमती रहेगी ऐसे, ठीक। जैसे ही हम वापस छोड़ते हैं, ठीक, फिर से ये प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देती है। दूसरा वाला कैसे वर्क करता है? सेम वही प्रोसेस। रिलीज बेरिंग इस वाले फिंगर्स को प्रेस करता है, ठीक। जैसे ही ये प्रेस करता है इसको, तो ये अपोजिट साइड में इसको ढकेलती है, ठीक। इस प्रेशर प्लेट के बीच में क्या लगी है? क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट इस क्लच कवर के बीच में लगी हुई है। तो जैसे ये पिवट पॉइंट इसको ऐसे बाहर ढकेले, क्योंकि अब इसमें आई बोल्ट लगा हुआ है, ठीक। अब ये इसको वापस ढकेलेगा तो ये प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ आएगी। जैसे ही बाहर की तरफ आएगी क्लच प्लेट बीच में फ्री हो जाएगी। यानी अब इसके अनुसार आप ये भी देख सकते हैं, इस वाले क्लच प्लेट की और इस वाले क्लच प्लेट की शाफ्ट सेम है, गियर्स ये इसमें लगेगी हॉलो शाफ्ट, क्योंकि इसका डाया बड़ा है। इसमें लगेगी क्योंकि इसका डाया इंटरनल शाफ्ट जो कि इसके अंदर ही रहती है। अभी इसको जब ऐसे फिट करते हैं तो यानी ये इंटरनल शाफ्ट जाके एक्सटर्नल शाफ्ट के अंदर तक जाती है। शाफ्ट आपको बाहर से दिखेगी एक ही, लेकिन दोनों एक साथ काम करती है। अब एक मेन डिफरेंस समझ लीजिए, डुअल क्लच हो चाहे डबल क्लच हो, दोनों का फंक्शन सेम है, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। क्लच असेंबली यही रहेगी, बस वर्किंग प्रोसेस अलग हो जाता है। वर्किंग प्रोसेस में अलग क्या होता है कि अब 2 रिलीज बेरिंग है जी, ठीक। तो इसमें हमारा 2 लीवर काम करेगा, ठीक। एक लीवर इस पे, एक लीवर इस पे। तो पैडल जो दबाते हैं वो ट्रांसमिशन के लिए काम करता है, लग जाएगी ट्रांसमिशन पे। और इसके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट लीवर दे देते हैं, जिसको पीटीओ, जैसे पीटीओ का लीवर होता है तो हैंड ऑपरेटेड उस लीवर को ऑपरेट करते हैं, तो वो डायरेक्ट इस वाले रिलीज बेरिंग को ऑपरेट करता है। तो यहाँ से पीटीओ डिस्क कनेक्ट होती है। लेकिन जो डुअल वाला क्लच प्लेट होता है, डुअल में क्या होता है, फिंगर्स की हाइट, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है हाइट में डिफरेंस है, वैसे उसमें भी हाइट में डिफरेंस रहती है। लेकिन इस वाले क्लच प्लेट में क्या है, फिंगर्स का लेंथ छोटा बड़ा है, ठीक है, छोटा बड़ा है। लेकिन उसमें क्या होगा, सारे फिंगर्स की लेंथ सेम होगी, क्योंकि उसमें सिंगल फॉर्क होता है। रिलीज सिंगल फॉर्क से सिंगल रिलीज बेरिंग होता है, एक ही रिलीज बेरिंग साथ में ऑपरेट होता है। तो यानी जब क्लच पैडल दबाते हैं तो जब 50% तक 50% दबा देते हैं क्लच पैडल,
तो 50% पे ये 3 फिंगर दबती है, यस सर। ठीक है जी तो सर। ट्रांसमिशन रुकता है। जी। जब फिर 50% और दबाते हैं यानी 100% पूरा दबाते हैं तो इसी तीनों के साथ ये तीनों भी प्रेस होती है तो हमारा पीटीओ डिसएंगेज हो जाता है। ये होता है डुअल में, यानी डुअल में भी सब सेम रहता है, केवल क्लच फिंगर्स की लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, सिंगल रिलीज बीरिंग के साथ आ जाता है। बट डबल में क्या होता है, डबल रिलीज बीरिंग भी आ जाता है, फिंगर्स की लेंथ में डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो इस टाइम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है डुअल। इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ है, उसके लिए अलग लीवर दे दिया गया है। और जिसमें डुअल वाले में क्या है कि ये 50-50% काम करता है तो